हे ब्रह्मा, आपने मानव लोक के लिए जिस स्थान की बात की थी उसका निर्माण हो चुका है और अब ये रहस्य भी आपके सामने प्रकट हो चुका है। ये मेदिनी है। ये निंदा और स्तुति की भस्म से बनी है। ये दो दुर्गुणों की राख से बनी है। ये राख से बनी है, इसलिए इसमें धारण करने की शक्ति है। ये पर्वतों का बोझ उठाएगी। इसके वक्षस्थल पर नदियां बहेंगी। ये वनस्पतियों का भार भी सहन करेगी। ये सर्दी, गर्मी और वर्षा भी झेलेगी। मानव के आने से पहले ये उसके लिए सारी सुविधाएं जुटाएगी। ये सब कुछ वो इसलिए करेगी क्योंकि संतान के लिए माता यही सब करती है, क्योंकि वो त्याग, तपस्या, ममता और सहनशीलता की मूर्ति है। ये धरती भी माता कहलाएगी। यदि सृष्टि को मानव ब्रह्मा की देन है, तो मानव को ये धरती मेरी देन है। हे ब्रह्मा, आप निश्चिंत होकर मानव की रचना आरंभ कीजिए। मैं अतीत हूं। देवताओं के लिए आकाश तथा दानवों के लिए पाताल का निर्माण पहले ही हो चुका था। मानव के लिए शक्ति की कृपा से निंदा और स्तुति की राख द्वारा धरती का निर्माण हुआ। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी को इसकी हार्दिक प्रसन्नता थी। उन्होंने पर्वतों को हिम से शोभायमान किया, नदी के जल को धाराओं में गतिमान किया, पेड़ों को फूल दिए, फल दिए, मानव को अस्तित्व दिया। सबसे पहले विधाता ने सनकादिक ऋषियों को जन्म दिया। देवता आ गए, दानव आ गए। उसके पश्चात ब्रह्मा ने अपने हृदय से नारद को प्रकट किया। हे जन्मदाता, संतान का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरी रचना का उद्देश्य क्या है? मेरा परिचय क्या है? तुम्हारा परिचय ही तुम्हारा प्रयोजन बताएगा। तुम मेरी परम प्रिय रचना हो। तुम्हारा निर्माण मैंने अपने अंतःस्थल से किया है, बड़े ही मनोयोग से किया है। जैसे तुम्हें वेदों में पारंगत बनाया है, उसी प्रकार संगीत कला में प्रवीण भी किया है। तुम मेरे मानस पुत्र नारद हो। परिचय के लिए आभारी हूं पितृदेव।
अब मेरे लिए क्या आदेश है? मानव के लिए मेरा यही आदेश है कि वह नए मानव को जन्म दे, मानवता की परंपरा बनाए। यह मेरे लिए संभव नहीं है पितृदेव। देखिए ना, जब से मैं आपके समक्ष खड़ा हूं, मेरे अंतर्मन में एक ही शब्द गूंज रहा है, नारायण नारायण नारायण। हे पूज्य पिताश्री, मानव को जन्म देने की सेवा मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरा मार्ग तो वैराग्य का है, नारायण की खोज है। मैं गृहस्थी के बंधन में नहीं बंधना चाहता। मैंने तुझे अपने हृदय से जन्म दिया है और तू वैराग्य की बातें करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। अपराध क्षमा करें पूज्य पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। मैं तो बस आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि मेरे अग्रज सनकादिक, जिनकी रचना मुझसे पहले हुई है, वे भी तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर कर चले गए। तेरा ये दुस्साहस, तूने मेरे आदेश को अस्वीकार किया है, इसका दंड तुझे भोगना ही पड़ेगा। जा, मैं तुझे शाप देता हूं कि तू सदैव अकेला ही भटकता रहेगा। जा, मेरे सामने से शीघ्र चला जा। मेरे कारण आपको क्रोधित होना पड़ा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं पिताश्री। पुत्र होकर भी मैं पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूं। यह मेरा दुर्भाग्य है, किंतु मैं अपना निर्णय ले चुका हूं। मेरा मार्ग लोक कल्याण का मार्ग है, नारायण का मार्ग है। इस उद्देश्य के लिए मैं अपने जीवन पथ पर अकेले ही चलना चाहता हूं। नारायण नारायण। आदि शक्ति को ब्रह्मा का नमन स्वीकार हो। ब्रह्मा जी, ये क्या? तनी हुई भ्रकुटी, ललाट पर चिंता की रेखाएं। आदि शक्ति, आपके कथनानुसार मैंने मानव की रचना प्रारंभ कर दी, किंतु नारद सहित मैंने जितने मानव बनाए सभी वैरागी हो गए। इसका कारण जानते हैं? बताने की कृपा करें महादेवी। जब तक प्रकृति और पुरुष का मिलन नहीं होगा, तब तक सृष्टि का विस्तार नहीं हो सकता। सनकादिक और नारद में इच्छा शक्ति का अभाव था। उनके मन में कोई कामना नहीं थी। सृजन की रचना की पहली आवश्यकता है कामना। इसलिए मानव रचना से पहले आवश्यक है मानव के मन में रचना की कामना, इच्छा। हे ब्रह्मा, कामना भी मेरा ही रूप है। मैं ही कामना हूं। हे महादेवी, मुझे अपनी भूल ज्ञात हो गई। इस कृपा के लिए आपको धन्यवाद। मैं समझ गया कि पुरुष नारी शक्ति के बिना अपूर्ण है, अधूरा है। इसलिए अब मेरे हाथों जो भी जीव रचना होगी वो पूर्ण होगी। उसमें इच्छा होगी, कामना होगी। आपके विचारों को
उचित दिशा मिल गई है। आपने रचना के सबसे महत्वपूर्ण तत्व को पहचान लिया है। मैं समझ गया कि पुरुष के लिए नारी क्या है। बिना नारी के पुरुष का जीवन मरुस्थल होता है। जैसे मरुस्थल में वर्षा हरियाली ला देती है, वैसे ही पुरुष के जीवन में नारी का आगमन होते ही मधुरता आ जाती है, वो रसमय हो जाता है। हे पिता, जन्म देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। कृपया मुझे बताएं, मैं कौन हूं और मेरे लिए आपका आदेश क्या है? तू प्रजापति है, प्रजापति। मानव की रचना में तुझे मुझे सहयोग देना है। अब मानव ही मानव की रचना करेगा। पूजनीय पिताश्री, मेरे अंतर्मन से एक पुकार उठ रही है कि मानव की रचना का कार्य मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए मैं स्वयं को अधूरा पा रहा हूं। हे मानव, तुम्हारा कथन सत्य है। मैं तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें पूर्णता प्रदान करूंगा। पूर्णता। मैं तेरे लिए एक नारी की रचना करूंगा। वो तेरी वामांगी होगी, शक्ति होगी। वो तुझे पूर्णता प्रदान करेगी। तू संसार में दक्ष प्रजापति के नाम से विख्यात होगा। नारी? ये नारी क्या वस्तु है? ये मेरी सर्वोत्तम रचना होगी। सुंदरता की मूर्ति, शक्ति का स्रोत, तुम्हारी जीवन संगनी, तुम्हारी प्रेरणा। यदि तुमने विवेक से काम लिया तो वो तुम्हारे लिए धरती पर स्वर्ग का निर्माण करेगी। ऐसी होगी नारी। नारी? धरती पर स्वर्ग? मेरे रचयिता, कृपया मुझे मेरा परिचय दें। मैं कौन हूँ? मैं कैसे अस्तित्व में आई? मेरा भविष्य क्या है? तुम नारी हो। प्रकृति की सुंदरतम वस्तुओं की सहायता से मैंने तुम्हारा निर्माण किया है। तुम्हारी रचना करते समय मेरी कल्पना में हंसनी की चाल थी, हिरनी की आंखें थी। उषा की लाली से मैंने तुम्हारे होठों को सुशोभित किया है। काली घटाओं को देखकर मैंने तुम्हारे केशों को रूप दिया है। तुम्हारे कंठ में मैंने कूकती कोयल के स्वर रख दिए। ऊपर से नीचे तक मैंने तुम्हें इंद्रधनुष के रंगों में सजाया है। हे देव, ये तो मेरी आंखें देख रही हैं। ये सब तो मेरी बाहरी सुंदरता है, किंतु मेरा अंतःस्थल। हाँ, बताता हूं। तुम्हारे अंतःस्थल को मैंने आकाश की विशालता, व्यापकता और उदारता दी है। धरती की सहनशीलता दी है
लहरों की तरलता दी है और दी है फूलों की कोमलता। साथ ही मातृत्व की ममता और शक्ति दी है। तुम्हारे भीतर मैंने लक्ष्मी का वैभव, सरस्वती का ज्ञान और भगवती की शक्ति भर दी है। मेरी रचनाओं में तुम सबसे महान हो। पुरुष को दिया हुआ मेरा तुम श्रेष्ठ वरदान हो। मेरी रचना पुरुष के लिए हुई है और पुरुष की रचना तुम्हारे लिए है। तुम पुरुष की जीवन संगिनी बनोगी, उसकी सेवा भी करोगी और प्रेम के बल पर उसके हृदय पर शासन भी। नारी और पुरुष एक दूसरे के सहयोग से पूर्णता प्राप्त करेंगे। तुम्हारी सहायता से जीवन से नवजीवन की परंपरा बनेगी। पुरुष और नारी का वही संबंध है जो पुष्प का सुगंध से, विश्वास का श्रद्धा से और प्राणों का श्वास से है। ये नारी है, नारी। और हे पुरुष, ये नारी आपको ऐसे नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको मानव परंपरा का निर्वाह करना होगा। आपको विवाह करना होगा। नारी पुरुष को मनु परंपरा के अनुसार विवाह के उपरांत पत्नी के रूप में मिलेगी। विवाह? हाँ, विवाह। नारी और पुरुष का विशेष ढंग से जीवन जीने का सम्मिलित निर्णय। विवाह एक ऐसा पावन आयोजन है जिसमें देवताओं का आवाहन होगा। अग्निदेव को साक्ष्य बनाकर नर और नारी पत्नी और पति बनेंगे। विवाह मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण संस्कार होगा। नर और नारी, पत्नी और पति एक दूसरे को जीवन यात्रा में सहयोग का वचन और आश्वासन देंगे। अब तुम दोनों जाओ और जीवन को गतिमान करो। हे पितृदेव, नारी के रूप में मुझे जो सुंदर उपहार दिया है उसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं प्रण करता हूं कि मैं सदैव इसकी रक्षा करूंगा। यमुना सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा च दिव्यांबरा नानारत्नविभूषितं चन्दनं जाति चंपक बिल्वपत्र सचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते कल्पितं द्रविणां सौवर्णे मणिखण्डितरत्नचित्ते प्रेणे रेवती सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव। हे पुरुष, मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि मैं अपने तन, मन और आत्मा से आपके प्रति समर्पित रहूंगी। आदि प्रजापति का जो आदेश है उसका पूरी तरह से पालन करूंगी। आप प्रजापति हैं, मैं संतान के रूप में आपको प्रजा दूंगी। उसके स्थान पर केवल स्नेह और उचित सम्मान की आशा रखती हूँ। हे नारी, तुम आशा नहीं, विश्वास रखो। मैं तुम्हें वही स्नेह दूंगा जो विशाल धरती की ओर झुकता हुआ आकाश उसे देता है। मैं तुम्हें वही सम्मान दूंगा जो सागर किसी नदी को देता है, अपनी बाहों में समेटकर उसे विशाल सागर बना देता है। हम दोनों एक दूसरे के प्रति सदा निष्ठावान रहेंगे, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करेंगे, सुख में दुख में सदैव एक दूसरे के सहभागी रहेंगे। मेरे प्राण, मेरी प्राणेश्वरी।